कैरियर स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, सीआईटीएस एडमिशन वर्ष 2026 के लिए फर्स्ट राउंड काउंसलिंग प्रक्रिया के अंतर्गत कॉलेज चॉइस की जो प्रक्रिया है इस टाइम चल रही है। और ये जो कॉलेज चॉइस की प्रक्रिया है दिनांक 15 जून से स्टार्ट हुआ था, इसका लिंक एक्टिव हुआ था और दिनांक 18 जून तक आप अपना ऑनलाइन अकाउंट लॉगिन करते हुए कॉलेज चॉइस के अपना कर सकते हैं। और देन आपका जो कॉलेज चॉइस होगा उस कॉलेज चॉइस के तथा आपके मेरिट पर और आपकी कैटेगरीज के बेसिस पर रिजल्ट जारी किया जाएगा कि कौन सा कॉलेज आपको अलॉट किया गया है। फिलहाल जब भी आप काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं, यानी कि काउंसलिंग आप अपना कर रहे हैं, कॉलेज चॉइस कर रहे हैं, तो उस कॉलेज चॉइस के समय एक आपके सामने समस्या निकल कर के आ रही है। वो समस्या ये है कि कॉलेज चॉइस जो आप कर रहे हैं उसको लॉक कैसे करना है, यानी कि फाइनली जो आपने कॉलेज चॉइस किया 5 उसको फ्रीज कैसे कर सकते हैं। तो ये हम इस वीडियो के द्वारा जानने वाले हैं कि फ्रीज कैसे करना है, साथ ही साथ रैंक यानी कि आपकी जो रैंक है वो क्या रहेगी ओवरऑल, उस कॉलेज में आपकी क्या रैंक बन रही है काउंसलिंग के समय, ये कैसे आप पता कर सकते हैं। इसके लिए भी आप सभी का लगातार मेरे पास मैसेजेज आ रहे हैं कि हम अपनी रैंक कैसे चेक कर सकते हैं, कि हमारी उस कॉलेज में रैंक कितनी बन रही है, क्या पोजीशंस बन रही है, वो हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो इन दोनों टॉपिक पर हम इस वीडियो के द्वारा जो कि डिटेल्स में बात करने वाले हैं। और चलिए हम यहाँ पर आगे बढ़े, इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा सीआईटीएस काउंसलिंग से रिलेटेड इसी तरह के अन्य सभी अपडेट्स के लिए अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलिए वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। जैसे आप अपना अकाउंट यहाँ से लॉगिन कर रहे होंगे और अकाउंट अगर आप लॉगिन करने में आपको समस्या आ रही है तो आपको क्या करना है, निमी ऑनलाइन एडमिशन की वेबसाइट पर आना है और यहाँ पर देख सकते हैं जो 2026-27 कैंडिडेट लॉगिन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपना अकाउंट डिटेल डालते हुए लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जब आप कॉलेज चॉइस के अंतर्गत जो कॉलेज है वो सिलेक्ट कर रहे हैं, तो कॉलेज चॉइस सेलेक्ट करने के उपरांत यानी कि जैसे कि आपने 5 कॉलेज चॉइस कर लिया, अब ये 5 कॉलेज आपने यहाँ पर फिल कर लिया। पांचों कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे जो है कि सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं सबमिट। लेकिन सबमिट तो आपका हो जा रहा है, लेकिन उसके बाद आपका जो कॉलेज चॉइस आपने किया है वो लॉक नहीं हो रहा है, यानी कि फ्रीज नहीं हो रहा है। उसमें चेंजेज जो कि आप कर सकते हैं जितनी बार चाहें। तो ऐसे में फ्रीज कैसे होगा वो, यानी कि जो आपने कॉलेज चॉइस किया है वो उसको हम लॉक कैसे कर सकते हैं, ये आप सभी के मन में जो कि लगातार सवाल आ रहे हैं। और इस संबंध में मेरे पास लगातार टेक्स्ट मैसेज भी आ रहे हैं कि किस तरीके से हम अपना जो कॉलेज चॉइस है उसको फ्रीज करें, यानी कि लॉक करें। तो देखिए यहाँ पर जो कॉलेज चॉइस आप कर रहे हैं, कॉलेज चॉइस करने के अंतर्गत आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। फ्लेक्सिबिलिटी ये दी गई है कि आपका इन 4 दिनों के अंतर्गत, यानी 15 से लेकर के 18 तक की जो काउंसलिंग चल रही है, इन 4 दिनों के अंतर्गत जब भी आपका मूड चेंज हो और आपको लगे कि आप मेरी पोजीशन किसी दूसरे कॉलेज में ठीक रहेगी, यहाँ ठीक नहीं रहेगी, तो आप अपने कॉलेज की जो चॉइस है उसमें आप बदलाव कर सकते हैं और जितनी बार चाहें उतनी बार बदलाव कर सकते हैं। अब जब आप बदलाव करते हैं और ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको दी गई है, तो ऐसे में अगर आपका जो कॉलेज चॉइस है उसको लॉक कर दिया जाएगा तो आप ऐसे में फिर से कॉलेज की चॉइस नहीं कर सकेंगे। अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि अगर हम कॉलेज चॉइस नहीं लॉक नहीं करेंगे तो फिर हमारा जो कॉलेज आवंटन है वो किस बेसिस पर होगा। तो कॉलेज चॉइस जो है कि आप यहाँ पर जो भी डालेंगे, यानी कि आप यहाँ पर सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद जो 18 तारीख आपकी लास्ट डेट है, 18 तारीख को जो भी आप कॉलेज चॉइस करके लास्ट में छोड़ देंगे वही कॉलेज आपका लॉक रहेगा। ये लॉक करने का यही एक सिंपल सा तरीका है। यहाँ पर कोई भी आपको लॉक करने का ऑप्शन आपको जो कि निमी के पोर्टल के माध्यम से आपको नहीं दिया जा रहा है। सिंपल सा जो आप लास्ट अपना सेंटर सेलेक्ट करेंगे, जो भी 5 कॉलेज चॉइस करेंगे, तो जो लास्ट की कॉलेज चॉइस होगी जो भी 5 हो गए या 3 होंगे या 2 होंगे, तो जो काउंसलिंग की लास्ट डेट है 18 तारीख, उसका 18 तारीख को शाम के 5 बजे ऑलमोस्ट यही टाइम रहेगा, 5 या साढ़े 5 बजे तक। तो उस टाइम उस जो आपने लास्ट टाइम अपना कॉलेज चॉइस सेलेक्ट किया होगा उसी को लॉक कर दिया जाएगा, यानी कि आप नहीं लॉक करेंगे, लेकिन ये निमी पोर्टल के माध्यम से आपका जो चॉइस है वो लॉक कर दिया जाएगा। और देन उन्हीं 5 कॉलेज को जो आपने लास्ट में सेलेक्ट किया था, उन्हीं को आपके मेरिट और आपके जो आरक्षण होगा, जो भी आपका कोटा होगा, कैटेगरीज होंगी, उनके बेसिस पर उनमें से जहां पर भी आपकी पोजीशन सही बनेगी वो कॉलेज आपको अलॉट किया जाएगा। अब अगला सवाल ये है कि क्या हम अपना रैंक कैसे चेक कर सकते हैं, यानी कि जब आप अपना कॉलेज चॉइस कर रहे हैं, इस तरीके से 5 कॉलेज आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। अब इन 5 कॉलेज में आपकी रैंक किस कॉलेज में जो कि आपकी अच्छी बन रही है या फिर ओवरऑल आपकी रैंक कितनी बन रही है, वो आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर रैंक चेक करने की भी सुविधा निमी पोर्टल के माध्यम से हटा दी गई है। 1 साल पहले ऐसा होता था कि आप यहाँ पर जो भी वहाँ पर सीटों की अवेलेबिलिटी है, जैसे कि अगर आपका जनरल वोमेन के अंतर्गत 9 सीट है, तो उस 9 सीट के अगेंस्ट में आपकी क्या पोजीशंस बन रही है, कौन सी रैंक बन रही है, वो दिखाई जाती थी। यानी कि आपको ये पता चलता था एक्सपेक्टेड
कि आपकी पोजीशंस यहाँ पर कितनी अच्छी है या फिर कितनी खराब है। तो उसके अनुसार आप कॉलेज जो चॉइस होता था उसमें आप तुरंत बदलाव करते थे, जहाँ पर आपकी जो पोजीशंस होती थी, रैंक होती थी, वो अच्छी बनती थी, वो आप कॉलेज चॉइस करते थे। लेकिन अभी जो कि पिछले साल से यानी कि 2025-17 का जो एडमिशन हुआ था, 2025-17 से जो आपकी रैंक है, जैसे कि ओबीसी में 14 है, तो 14 में आपकी पोजीशंस कितनी बन रही है, आपने इस कॉलेज के लिए अप्लाई किया है तो वो आप चेक कर सकते थे। वो रैंक यहाँ पर चेक करने की जो सुविधा है वो हटा दी गई है। अब ये रैंक चेक करने का जो ऑप्शन है यहाँ पर से रिमूव कर दिया गया है। तो ऐसे में आप अपने रैंक ओवरऑल चेक नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट इस चीज को लेकर के परेशान है कि हम रैंक कैसे चेक करें, तो रैंक चेक आप नहीं कर सकते हैं और ना ही आप अपना कॉलेज का जो चॉइस है उसको लॉक कर सकते हैं। बस आप उसमें एनी टाइम जब भी चाहे आप बदलाव कर सकते हैं कॉलेज चॉइस में। सेम उसी तरीके से आप अपना रैंक भी आप जो है कि चेक नहीं कर सकते, लेकिन आप अपना प्रेफरेंस का ऑर्डर जो है कि चेंज कर सकते हैं और वो ऑर्डर आप जितनी बार चाहें उतनी बार चेंज कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो के माध्यम से इस संबंध में दी गई जो कि सारी जानकारी आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। इसके बावजूद भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके सवाल कर सकते हैं।